यहाँ तकरीबन 70 घर हैं। 70 घरों में से कुछ के दूसरी जानिब है जो उमूमी मेल होती हैं वो तो इसमें आ जाती हैं। इस तरह से आप ले लिया कीजिए। ये बड़े खाने, ये बड़े खाने। आपका क्या ख्याल है कि इन कौमों की तरक्की में बुनियादी तौर पर इंतज़ाम और इंसराम और तंजीम का काफ़ी हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अयाज शाह और इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद हूँ। और टोरंटो का इलाका है ये फेयरमाउंट का इलाका है, इसको टेक्निकल ज़ुबान में कुछ और कहते हैं। अभी आए थे ये यहाँ इनका कनाडा का जो पोस्ट सिस्टम है उसके बारे में मालूमात लेने के लिए। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनकी पोस्ट वगैरह का और लेटर वगैरह के क्या चक्कर है। अरे भाई, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। एक तो आपकी मेज़बानी का बहुत शुक्रिया, और ये हमारे इदारे से भी वाबस्ता है। और ये भी सुन ले कि ये पूरे मौलवी हैं माशाल्लाह, और उन्होंने दौरा हदीस यहाँ पे किया। बाकी इसबाक कराची में पढ़े और बाकायदा यहाँ पर दौरा हदीस नहीं कर सका। बाकी इसबाक मैंने कुछ कराची में और बाकी यहाँ मैंने पढ़ा। बाकी इसबाक यहाँ पर पढ़े थे। अरे भाई, आप हमें यहाँ के बारे में, ये जो मैंने देखा बहुत अच्छा सिस्टम लगा, ये जो कनाडा पोस्ट वगैरह है, ज़रा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इसका क्या जो है वो मैकेनिज़्म है। चंद साल पहले इन्होंने ये इस तरह का निज़ाम मुतारिफ कराया है यहाँ पे सिस्टम। पहले जिस तरह से पाकिस्तान में भी होगा कि हर घर के दरवाजे पे या हर घर के बाहर एक उनकी मेल बॉक्स होते थे, अब वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ताकि लेबर बच सके उनकी। जो लोगों के हर घर पे जाते हैं उसमें वक्त ज़्यादा जाता है। उसके बजाय उन्होंने ये कर दिया कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो उनके घर होते हैं तो उनको एक मेल बॉक्स अलहदा से अलॉट कर दिए जाते हैं, और उनकी जो मेल है या खतूत हैं वो उसमें वहाँ आते हैं। जिस तरह से अगर घरों की तादाद की उसके ऊपर मुनासिब होता है, मुनहसर होता है कि कितने बॉक्स हों। कभी ज़्यादा होते हैं तो वो फिर उसमें मज़ीद उसमें और उसमें कैटेगरीज कर देते हैं कि 1, 2 और 3। तो यहाँ तकरीबन 70 घर हैं। 70 घरों में से कुछ के दूसरी जानिब हैं। यहाँ पे कुछ 15, 20, 25 घरों के हैं। तो हमारी जो मेल है हमारी नंबर 3 में नंबर 11 है। अब उसमें ये होता है कि जो उमूमी मेल होती हैं वो तो इसमें आ जाती हैं। इस तरह से आप ले लिया कीजिए। अगर किसी की कोई पार्सल आया हो, कोई ऐसी मेल है, ऐसी खतूत हैं जो इसमें यहाँ नहीं आ सकते, पैकेजेस वगैरह हों, तो उसके लिए यहाँ पे ये इन्होंने खाने बनाए होते हैं। ओके। तो हर स्टॉल में उनके खाने होते हैं। ये बड़े खाने, ये बड़े खाने होते हैं। और इसकी ये चाबी से खुलते हैं। हाँ। इनकी चाबी, मिसाल के तौर पर अगर मेरे नाम से कोई पार्सल आया है जो यहाँ नहीं आ सकता, फिट नहीं हो सकता, तो उसको वो उस पार्सल के हिसाब से इस खाने में रख देंगे और उसकी चाबी यहाँ पे रख दी जाती है। तो जब हम मेल लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि चाबी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई पार्सल भी आया हुआ है, तो उसको फिर चाबी से खोल के वो पार्सल वसूल कर लिया जाता है और फिर इसको दोबारा लॉक कर दिया जाता है। जिस तरह से ये मैं अपना मेल बॉक्स यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, उस वक्त वो चाबी जो है उसको दोबारा वापस लौटानी होती है, तो वो उसी बॉक्स में खाना यहाँ बना होता है, लौटा दी जाती है। अच्छा, इसमें दोबारा वो चाबी लौटा दी जाती है। ओके। तो इस तरह से ये कि आपको अपनी पार्सल भी वसूल हो जाता है, और अगले रोज के लिए किसी और का पार्सल भी अगर हो तो जो डाकिया है या मेल मैन जो है उसके लिए आसानी होती है कि वो दोबारा वो उस खाने में वो चाबी रख दी जाए। अगर भेजना हो तो उसके लिए फिर ये बॉक्स है, ये मेल बॉक्स है यहाँ पे, और इसमें जो उमूमी जो हमारी मेल्स होती हैं या खतूत होते हैं वो जा सकते हैं। पार्सल के लिए आपको दोबारा उनके दफातर ही जाने पड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है कि इन कौमों की तरक्की में बुनियादी तौर पर इंतज़ाम और इंसराम और तंजीम का काफ़ी हाथ है? नज़्म और ज़ब्त और जो उसूल बनाए जाते हैं एक माशी तौर पर और सकाफती तौर पर, उसको पूरा करना। बुनियादी तौर पर अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें तो तंजीम और नज़्म व ज़ब्त का हमें वहाँ पर सबक मिलता है। तो आपके ख्याल में इन कौमों ने वो अपना लिया है जिस वजह से तरक्की की है? इन्होंने हमारे ही उसूल अपनाए हैं, हमारे इसबाक इन्होंने पढ़े, हमारे इसबाक पर उनको अमल करते हैं। अमानत दियानत भी अगर किसी दर्जे में इनके पास है, दिखाने के लिए भी अगर हों, तो वो हम ही से लिए हैं इन्होंने। और अपने काम से इंसाफ करना,
وقت پر جانا، وقت پر آنا، وقت پر پہنچنا، ہر چیز، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی اسلامی ثقافت ہے، اسلامی تاریخی اور اسلامی اس میں شعار ہیں. نماز کے اوقات، اگر یہ چیز بنیادی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، انہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا اور اس کے ثمر پا رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی عارف، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین، ہم نے ہلکا سا چھوٹا سا آپ کو یہاں کے علاقے کے اعتبار سے ان کا میلنگ سسٹم بتایا، مجھے بہت اچھا لگا، تو سوچا کہ اس سے آپ حضرات بھی مستفید ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے. انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آپ کو یہاں کی خبریں دیتے رہیں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.